सीताराम हनुमान 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 रामचंद्र भगवान की श्री दर्दुआ हनुमान जी महाराज की श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज जी की जय। सदगुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती आप सभी से आग्रह है कि आप बैठ जाइए और एक बार जय घोष करिए। बोलिए डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, श्री दंद्रुआ हनुमान जी महाराज की, दंद्रुआ सीएपीए महामिलन महोत्सव की, श्री दंद्रुआ महोत्सव की। इसी जय घोष के साथ आभारी हूं दिल्ली से पधारे पंडित श्री अजय याग्निक जी महाराज का कि जिन्होंने हमारे महंत बाबा जी के इस सीएपीए मिलन महोत्सव में आकर के अपनी वाणी से सुंदर कांड का, संगीतमय सुंदर कांड का पाठ हम लोगों के लिए कर दिया है। उसके लिए मैं हमारा पूरा पवन सुत लोक कल्याण ट्रस्ट दंद्रुआ धाम आपका बहुत बहुत आभारी है। और ये चल रहे हमारे दंद्रुआ महोत्सव के बीच में आज आप सभी पधारे देश विदेश से भक्तों का दंद्रुआ धाम के प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। ये सुंदरकांड का पाठ अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान दंद्रुआ पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव पे होना था 27 तारीख को, लेकिन याग्निक जी की व्यस्तता, कहीं और जगह पे व्यस्तता होने के कारण यह कार्यक्रम आज रखा गया, इसलिए और आनंद हो गया है। आप सब लोगों ने भी इसका लाभ ले लिया है। आप तालियों की गड़गड़ाहट से इस उत्सव को अपनी स्वीकृति से भी खुशियों के साथ इस आनंद को मना रहे हैं। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान आप सबको दर्शन दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको दर्शन दे रहे हैं, आप सब उनका दर्शन कर रहे हैं। अब मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं कि आप हम सभी भक्तों को और श्री अजय याग्निक जी को आप अपने आशीर्वाद से हम सभी भक्तों को आनंदित करें। पूज्य गुरुदेव भगवान दंद्रुआ सरकार पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, आप अपना प्रणाम महाराज जी को तालियां बजा करके आप अपना प्रणाम निवेदन कर दीजिए दंद्रुआ सरकार को। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज जी का आप आशीर्वचन श्रवण लाभ कर लीजिए। दंद्रुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राधे। ये बड़ा सौभाग्य है हमारे गुरु महाराज महंत बाबा का 27वां सीएपीए मिलन महोत्सव है। इस कार्यक्रम में आज हमारे दिल्ली से पधारे हमारे बड़े भक्त कल्लू भैया के द्वारा विशेष आग्रह करके, वैसे तो 27 तारीख को आना था, हमारा जन्मदिन था उस दिन ही आना था, लेकिन व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए। तो आज इसी विषय में उन्होंने जन्मोत्सव समय भी सुंदरकांड सुनाया है। तो आज आने का मतलब ये हुआ कि अभी आप लोगों की बहुत लाभ हो गया, इतनी सभी माता बहनों को पुरुषों को ऐसे लाभ हुआ। आज हमारे याज्ञनिक का जो सुंदरकांड है वो अंतर्राष्ट्रीय सुंदरकांड है। अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं सुंदरकांड के, और विशेष रूप से अर्थ हैं, शब्दार्थ हैं, भावार्थ हैं कह करके बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। आज कुछ जल्दी भी थी, बड़े सुंदर भजन गाते हैं। जब हनुमान जी के लिए जब सुनाते हैं सुंदरकांड, हनुमान नृत्य करने लगते हैं। यहाँ के हनुमान जी सखी वेश में हैं, नृत्य करते हैं, अपने चरण से दिखते नहीं।
सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। कैसे भी हों बिगड़े जिनके, कैसे भी हों बिगड़े जिनके, काम सभी के बनते। देखो काम सभी के बन, देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मोय दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, है मोय दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोय दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। भिंड जल निस्थान बनो सब जग में है गौहल्ला, आ भिंड जल स्थान बनो सब जग में है गौहल्ला। जिनके लली की आस नहीं थी, जिनके लली की आस नहीं, उनके है गौलल्ला, उनके है गौलल्ला। हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे, ये भभूति लागे। मोय दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, है मोय दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोय दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। तो विशेष रूप से हम यहाँ के अजय याज्ञ जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपने अमूल समय निकाल करके और यहाँ आकर के आपने सुंदरकांड का पाठ सभी माता बहनों को सबको श्रवण कराया। बहुत आपको आशीर्वाद देते हैं। हम ब्रज किशोर कल्लू भैया को आशीर्वाद देने के सभी इष्ट मित्रों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी सेवा दिलवाते रहे। अरे बुलाते रहेंगे आपको बहुत अच्छा। जल्दी क्यों उनके बारे में बोलना है? हाँ महाराज जी, थोड़ी देर कथा सुन करके तब जाएंगे। अगली बस्सी पे फाइनल कर ली है, हो गई कथा भी फाइनल। आप बोल दो महाराज जी। राघवाचार्य जी कथा, ये अयोध्या वाले रामानुज पीठाधीश्वर। विशेष आपको खुशी की बात बताते हैं। विशेष हमारे कल्लू भैया और हमारे अजय याज्ञ के द्वारा अभी सूचना मिली है। हमारे वीरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे मुरार के, इनके द्वारा अगली वर्ष महाराज जी की बरसी में बड़े क्या पंडित जगत गुरु राघवाचार्य जी, जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से पधारेंगे और आप कथा श्रवण कराएंगे। बहुत अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण के विशेष विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं। तो उनके द्वारा यहाँ कथा हमारे वीरेंद्र शर्मा जी के द्वारा उनके परिचित बनेंगे। और हमारे ये इन्होंने आज निर्णय किया है और उनसे बात भी की है। उनकी किताब मिलना बहुत मुश्किल होती है। अगली ऋषि में उनकी कथा यहाँ व्याकरण के आधार से आपको श्लोकबद्ध कथा आपको अब सुनाई देंगे। तो हम विशेष रूप से ब्रज कल्लू को भी आशीर्वाद देते हैं और सभी उनके वीरेंद्र को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं, शर्मा जी को और याज्ञवल्क्य जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हमारी याज्ञ जी को तो बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। रामेश्वरम में कथा कर रहे हैं। अभी रामेश्वरम में कथा चल रही है, उनकी लाइव कथा है, उनकी आस्था संस्कार आस्था पर चल रही है, ये लाइव टेलीकास्ट है। अभी रामेश्वरम में चल रही है। अगली वर्ष हमारे श्री महाराज जी के श्री महोत्सव पर अगली वर्ष कथा उनकी होगी। हमारे अजय याज्ञ जी जो अंतर्राष्ट्रीय सुंदरकांड कथा हैं वो भी 9 दिन ही रह करके सुंदरकांड भी सुनाएंगे आपको और कथा भी श्रवण करेंगे। तो ये आपको बहुत बहुत लाभ दूरा लाभ आपको होगा। तो विशेष रूप से अभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता अभी आने वाले हैं, 1 बजे से ही आ जाएंगे। हमारे मिश्रा जी जो वास्तव में ही पूरे विश्व में उनका नाम है। तो
हमारे प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ये बड़े पुण्य भाग से मिली है। हमारी माता बहनें यहाँ जो है 24 घंटे ही बैठ रही हैं, जगह नहीं छोड़ती हैं, खाली नित्य कर्म के लिए और राजयोग बालयोग के लिए जाती हैं, दूसरों के लिए जगह सौंप करके। तो इनका जो है 24 घंटे का आसन लगा हुआ है, यहीं बैठना यहीं लेटना हमें बहुत ये परेशानी तो बहुत पड़ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। फिर भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। सत्संग की बात, भागवत शिव पुराण है, शिव पुराण की कथा, कुछ समस्या नहीं आ जाती है, परेशानियाँ नहीं आती, उनको सहन करके आप श्रवण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसलिए बड़ी मंगन होकर के नृत्य भी करती हैं, श्रवण भी कर रही हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। माता बहनों का हमारे यहाँ सम्मान है इस देव शास्त्रों में। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। इनके द्वारा ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे विद्वान पुत्र, हमारे अजय याज्ञ जैसे, हमारे प्रदीप मिश्रा जैसे पुत्र इनके द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये सम्मानित हैं सब देव पुराणों में, इनके यहाँ सम्मान होता है। घर में और देवता निवास करते, लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं वहाँ। हमेशा सब जगह माताओं का सम्मान होना चाहिए घर घर में। यह घर में सम्मान अपमान होता है, वहाँ देवता रुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। माताओं का सम्मान घर घर में होना चाहिए। इसलिए जो बहुत विशेष रूप से सभी को आशीर्वाद देते हैं, कृपा बनाने सभी के ऊपर। अब अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं हमारे मिश्रा जी, उनकी आपको दर्शन करना 4 बजे, तो उसके बाद फिर राजभोग। हेलो, बोलिए धनरुआ सरकार की, गुरुदेव भगवान की। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने अभी आपको सूचित किया था कि पूरे विश्व के बहुत बड़े वक्ता राघवाचार्य जी महाराज, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, रामानुज परंपरा के वो जगत गुरु हैं, उनके द्वारा अगली वर्ष इसी वर्ष ही में इसी मंच पर भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य पारीक्षित के रूप में आगे आइए हमारे वीरेंद्र शर्मा जी, जो ग्वालियर से हैं। ये हैं, सभी लोग एक बार जोर से तालियों की गड़गड़ाहट करें हमारे वीरेंद्र शर्मा जी के लिए। बहुत सुंदर परीक्षित के रूप में आप विराजमान होंगे और ये इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज ही यह निर्णय हुआ है, हमारे ब्रजेश किशोर कल्लू जी और याग्निक जी जब गाड़ी में आ रहे थे तो वहां पर चर्चा हुई गाड़ी में, और गाड़ी में ही हमारे वीरेंद्र शर्मा जी ने अनुमति दे दी कि ऐसा मेरा सौभाग्य होगा कि धनरघुआ महाराज जी से अनुमति लेकर के अगली बार परीक्षित का यदि मुझे ऐसा संयोग मिलता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। महाराज जी ने भी सहज में आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमारे राघवेंद्र खेमरिया यूट्यूब चलाते हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि गायों के बारे में कुछ बोल दो। तो यहाँ गौशाला खुली हुई है, धनरघुआ धांधी गौशाला भी है और वैसी गौशाला बहुत अच्छी गौशाला। यहाँ गिरी गायें भी हैं, साहिवाल भी हैं, राजस्थानी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं और देसी गाय बहुत सी गाय हैं। तो ये यहाँ खुली हुई है, तो इसके विषय में पूछ रहे हैं। तो एक भजन, इसके वजह कह रहे हैं एक भजन गा दो। हंस हंस कह रही गैया जू, ले चल मोए धनरघुआ जू। हंस हंस कह रही गैया जू, ले चल मोए धनरघुआ जू। धनरघुआ में है गौशाला, धनरघुआ में है गौशाला। वही के पास बनी यज्ञशाला, वही के पास बनी यज्ञशाला। गाय के घी से हवन करत हैं, गाय के घी से हवन करत हैं। संस्कृत पाठ
बढ़ैयाजू ले चल मोए दन रउआजू हंस हंस कह रही गैयाजू ले चल मोए दन रउआजू हंस हंस कह रही गैयाजू ले चल मोए दन रउआजू। गाय की सेवा भगवान की सेवा है। गाय के रोम रोम में देवता भरे हुए हैं, 33 करोड़ देवता का निवास करते हैं। गाय की सेवा जरूर करना चाहिए घर घर में। घर घर में गाय की पूजा, घर घर में गाय की सेवा। अगर जगह नहीं है तो गौशाला में जाकर के, हमारी माता मैंने गाय की रोटी निकालती थी पहले, एक रोटी गाय को जरूर निकालनी, पहली रोटी गाय की होती है। गाय का भोग लगता है तो सब देवताओं का भोग लगता है। जब शिव देवता को भोग लग जाता है, उस भोग को घर के लोग पाते हैं तो बुद्धि सात्विक हो जाती है, सात्विक मन हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है भोग की रोटी पाने से। इसलिए बहुत जरूरी है गाय की सेवा पूजा, और रोटी निकालना भी जरूरी है, और गाय के घी का दीपक रखना भी घर घर में जरूरी है। आप घर मंगल होते रहे, घर में शाम के समय गाय के घी का दीपक जरूर रखा करें घर घर में। आनंद ही आनंद है। अब हम पवन से कहते हैं, थोड़ा पवन भी बोल रहे, क्या बोलना। अब आप सभी से आग्रह है कि